નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ। હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત। પ્રસિદ્ધ રાષ્ટ્રીય ભજનો ઉપદેશક પંડિત નરેશ દત્ત દ્વારા આર્ય રાષ્ટ્રીય ચિત્તા પર્વ અને સંસ્કાર વિધિ મહોત્સવ કરાયો હતો। ભારત આર્યવ્રતને વિશ્વગુરુના સ્થાને પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરવા સંસ્કાર વિધિ મહોત્સવનું આયોજન 17/1/2024 થી 21/4/2000 સુધી કરવામાં આવ્યું છે। स्वामी दयानंद सरस्वतीनी द्विशताब्दी वर्ष चाली रह्यु छे, जेओए महान ग्रंथ संस्कार विधि वडोदरामां सने 1875 संवत 1932 पोष सुद सातमना दिवसे पूर्ण कर्युं छे। आज पोष सुद सातम छे, ए निमित्ते अत्यारे सयाजीबागमां प्रसिद्ध राष्ट्रीय भजनोपदेशक पंडित नरेश दत्त आर्य खूब आनंदथी संगीतमय भजनथी संस्कार विधिनो रसमय आस्वाद करावी रह्या छे। आज कल कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, मानव जीवन को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं, टूट श्वासों की कब्जा लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सी राहने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। सविता हम आर्य करें जगते भर को, हम आर्य करें जगते भर को, हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित ध्यान लगाया करते थे हम ब्रह्म। भौतिक आध्यात्मिक दुख सम हो जाए, सम आधी हो जाने पर ही समाधि से तू हो जाए, नरेश समाधि के द्वारा। खाती है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, माँ जैसा सुनती है उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, माँ जैसा व्यवहार करती है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए माता को चाहिए कि अच्छा भोजन करे, सात्विक भोजन करे, सात्विक आहार के बाद में व्यवहार भी उसका सात्विक होना चाहिए, क्रोध न करे, चिड़चिड़ापन न हो उसके जीवन में। तो ये बातें ऋषि दामजी महाराज संस्कार विधि में दिखते हैं। और उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो आता है जात कर्म संस्कार। ये जात कर्म क्या है? छोटा जो बच्चा होता है उसको जातक कहते हैं। एक पुस्तक आपने पढ़ी हो कभी, जातक कथाएं। ये जातक, इसी से जात कर्म से ही जातक कथाएं बनी। और सहारनपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर छोटा जो बच्चा होता है उसको जाकत बोलते हैं। पता चला ये जातक से बिगड़ करके जाकत शब्द बन गया। तो हमारे यहाँ जात कर्म संस्कार होता है। बच्चे के पैदा होते ही शहद और घृत मिला करके शहद चटाते भी हैं आजकल बच्चे को, पर पहले क्या करते थे, शहद को सोने की सगाई में डुबो करके और ओम लिखते थे जिभ्या पर। बच्चे को मानो उपदेश दिया जा रहा है कि तू जब इस वाणी से बोलना प्रारंभ करे तो ओम का स्मरण करना, क्योंकि परमात्मा का मुख्य नाम और निज नाम ओम है। हम बच्चे को बचपन से ही परमात्मा से जोड़ते थे, जिससे परमात्मा के उपकारों को याद करे और परमात्मा की भक्ति करे। और शहद इसलिए कि शहद दोषों को दूर करने वाला होता है, पेट को साफ रखने वाला होता है, और वाणी भी कैसी हो, मधुर वाणी हो। तो ये उपदेश बच्चे को देते थे और बच्चे के कान में कहते थे, वेदो सीति तेरा गुप्त नाम वेद है। मकान कैसा होना चाहिए? जिसमें सूर्य की किरणें अंदर तक प्रवेश कर सकें, दरवाजे ऐसे सीध में हो, इधर से वायु घुसे और दूसरी तरफ को आर पार निकल जाए, हमें रोगों का मुकाबला न करना पड़े, रोगों से ग्रसित न होना पड़े। तो कैसे ये सारी व्यवहार की चीज़ें संस्कार विधि में ऋषि दामजी महाराज देते हैं। और उसके बाद विवाह संस्कार के बाद में आता है वानप्रस्थ,
क्योंकि सरकार भी क्या करती है, 60 वर्ष के बाद में रिटायर कर देगी। ऐसे ही हम भी घर के सारे कामों को छोड़ करके और जंगल में जा कर के भगवान का भजन करें, अपने ज्ञान को फिर से बढ़ाने का प्रयत्न करें, जो हम भूल गए हैं फिर से उसको दोहराएं और उस ज्ञान को फिर संसार में बांटने का प्रयत्न करें। तब संन्यास लेकर के व्यक्ति जब पूर्ण ज्ञानी हो जाता था, तब संन्यास लेकर के वो संसार में धर्म का प्रचार करता था, उस अपने अनुभव को बांटता था। तो ये 16 संस्कारों में मनुष्य के जीवन को बांटा और ये 15 संस्कार जब पूर्ण हो जाते हैं तो अंतिम संस्कार जो है, जब व्यक्ति मर जाता है तो वो दूसरे लोग करते हैं, चिता पर रख कर के शव को और अंतिम संस्कार करते हैं, वो भी नरमेध यज्ञ कहलाता है। लोगों ने तो सोचा वैसे उठा करके जला दो, फूंक दो, पर ऋषि लिखते नहीं, जितना व्यक्ति का वजन हो उतना घी, उतनी सामग्री और अच्छी संविधाओं के द्वारा चिता बना करके विधि विधान से मंत्रों को बोलते हुए अंतिम संस्कार किया जाए। पर क्या आज कोई इस तरह से करता है? तो ऋषियों ने कहा मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाने के लिए ये 16 संस्कार जरूरी हैं और उसी 16 संस्कारों की एक विधि ऋषिदान जी महाराज ने भी तरीका बताया, क्योंकि बिना विधि के जो कार्य किया जाता है वो दुख देने वाला होता है और विधि पूर्वक जो कार्य होता है वह सुख देने वाला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन प्लस न्यूज़ वडोदरा। સમાચારોના સતત અપડેટ માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝના યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર પર।